रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उनके सम्मुख किसी ने भी ऐसे कटु वचन नहीं कहे होंगे जैसे मिथ्या और अनुचित वचन श्री महाराज जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी की इस सभा में उपस्थिति जानते हुए कह रहे हैं। है सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य, सुनिए, मैं अभिमान से नहीं किंतु अपने स्वभाव से कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को टहल की भांति उठाकर अपने खड़े के समान फोड़ सकता हूं। मेरु पर्वत को कमल तंड की भांति उखाड़कर गाजर मूली की तरह काट काट कर फेंक सकता हूं। अब तो ना सही जात वीर रघुवीर थी टीवी सम लगे हैं मैं आयुष्यो पाऊं मैं ललित मरोड़ में ही बारिश में डालूंगा है दौड़ हूं की तन के दंत ना दिखाऊं मैं। राम रो प्रताप बल साची कहूं रघुवीर। विश्वामित्र समय शुभ जाने नाथ संभूतन हे मुनिराज, हे भृगवंशी, हे परशुराम, है परम तत्व साधक मुनिवर, है चरण शरण में दास राम। नाथ धनुष्य भंग हुआ, बल और प्रताप आपका है, कहिए स्वामी मैं तत्पर हूं, जो आदेश आपका है। हे ऋषिराज, महाराज जनक के संताप को दूर करने हेतु आपके इस सेवक से ये धनुष भंग हुआ, कहिए इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है। सेवक एक दफा लंका के राजा रावण का ज्ञान नाम कानों से सुना रहे, और इतना ठीक निरंकुश है कि मेरे बल प्रताप से डरा रहे। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, फिर क्यों ना तेरा संहार करो। चल तू ही न्याय बंद कर बतला, तो सुन कैसा व्यवहार करो। श्री दशमुख सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता। पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीझी थी जिन पर स्वरूप रखा, हारे जिन से खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का सेवक हूं, जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी वो गया विवश फल खाने को। सोधी तुमने नाली पहुने की, निशाचर कुल में अब भाव है ये। अरे फल खाकर वृक्ष तोड़ता है,
वानर का तो स्वभाव है ये। अब अक्षय वध का उत्तर है ये। सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसे संभाला है। जय श्री राम। अब मेरी कुछ प्रार्थना। बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों में यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। जब उसने गड़ गड़ हुंकार लगाया था, गुलामी की गहरी नींद में जब आजादी के ख्वाब का सैलाब आया था। वक्त आ गया है साथियों, भारत माता की चीखें अब हमारे कानों में गूंजना शुरू हो गई हैं। यही समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। ये विद्रोह उनके एक तरफे कानून का है जो हमारा शोषण करता है। मुझे मौत से अब डर नहीं लगता। मेरी इस कुर्बानी को जाया मत समझना। ये एक मशाल होगी जो रोशनी लाएगी हमारे आने वाले हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हमारा अपना आईन होगा, जिसमें हमारे पवित्र सपने आईना देखेंगे। हमारा अपना संविधान जो हमारी परेशानियों का समाधान होगा। एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में।